रखो बेटा इधर ध्यान। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, how to find infinitely many solutions of the equation. Linear equation one two variables. Linear equation in two variable contains infinitely many solutions. Infinitely वो कैसे निकालेंगे, उसका क्या रूल है, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। किस क्लास के लिए? 10th क्लास। वहां से दो इक्वेशंस फिर चलाते हैं। जो वहां चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ सिर्फ एक ही पेयर बनाना है। वहां दो पेयर साथ साथ चलते हैं। कैसे? जब हम लिखेंगे ये एक इक्वेशन है, वहां से और हम लिखेंगे x = 3y + 2, ये आ गया इसका दूसरा इक्वेशन। दो जब साथ में चलाते हैं इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर दो इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ से इस क्लास में सिर्फ हम कहाँ जाएंगे, एक ही इक्वेशन से एक इक्वेशन चलाना है। जैसे एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं वैसे हम किससे निकालते हैं, दो यानी जो पेयर होता है उसको भी इसी तरह निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं एक इक्वेशन का, फिर निकालते हैं दूसरे इक्वेशन का, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है, अगर एक का आएगा दूसरा भी आएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन बोलता था, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन है, ये इसे इक्वेशन दिया था y = 3x + 5, y = 3x + ये गिवन इक्वेशन है। जो हम किताब से ये क्वेश्चन इसने बताया था, ये बोलता है कि इसकी कितनी सॉल्यूशंस होंगे। इसको एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, नो सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ की इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। इसका सही आंसर जो है इट इज इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, इसका प्रूफ क्या है, रीजन क्या है, देखो कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, ये क्या है वेरिएबल वाला, ये भी वेरिएबल है, ये क्या है कांस्टेंट सी थर्ड टर्म। सो सी को हम यहाँ रखेंगे, इस वाले को इधर लाएंगे, ये क्या है प्लस, इधर आएगा क्या बनेगा, दैट विल बिकम 3x - y - 3x = 5। अब इस इक्वेशन से हम वैल्यूज देंगे। हम ऊपर वाले इक्वेशन से भी वैल्यू डायरेक्ट देते, मगर बेहतर यही रहता है कि वेरिएबल एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट दूसरा साइड रखते हैं, तो फिर जाके हम वैल्यूज स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज, ठीक है, यही है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन 2 है ये भी यही है, ठीक। अब एक ही को अंडरस्टैंड करो, बाकी आप घर में करो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द क्लास 9th एज वेल एज फॉर द 10th क्लास, ठीक है। देखो क्या हम कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है 3x = 5। मैं करूंगा स्टार्ट y का वैल्यू = 0। कोई बच्चा करेगा x का, नो मैटर, नो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई y से स्टार्ट करेगा या कोई x से स्टार्ट करेगा। स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से होता है। कहाँ से होता है, 0 से होता है। तो आगे हम देते हैं इंटीजर वैल्यूज, प्लस भी देते हैं माइनस भी देते हैं, ज्यादातर हम कोशिश करते हैं हाँ पॉजिटिव वाले देते हैं। तो मैंने यहाँ दिया y = 0। क्या दिया, y = ये क्या बनेगा, y की जगह क्या आ गया 0। वेरी गुड, -3x अपनी जगह पे है, 5 भी अपनी जगह पे है। 0 मीन्स नथिंग, ये खत्म हो गया। -3x = 5, x = ये इसका मल्टीपल है -3, यहाँ जाएगा ये बनेगा डिवाइड, वो नीचे रहता है -3 एक स्टेप में, फिर वो आता है सेंटर, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम माइनस नहीं रखते, ठीक। आ गया हमें एक वैल्यू, क्या आ गया, एक वैल्यू आ गई ये। हाँ, क्या हमने किया, जब हमने y का दिया 0 वैल्यू, तब x का क्या आ गया -5/3, 1 सेट। देन वी गो फॉर x = 0। x = पहले क्या दिया, y = 0, अब क्या देंगे x = 0। देखो इक्वेशन क्या बनेगा, y तो y अपनी जगह है, 3x का वैल्यू क्या आएगा 0 = 5, y 3 0 0 = 5, y = ये 0 कैंसिल हो गया, y = 5 आ गया सेकंड सेट, आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम जाएंगे x = 1 पे, x = 1, हाँ y x 1 है, x y अपनी जगह है, 3 × x की जगह क्या आएगा 1 = 5, y 3 1 3 = 5, y ये 5 अपनी जगह है, ये -3 है, इधर जाएगा क्या बनेगा +3, y = 8 आ गया दूसरा से, ठीक। अब हम जाएंगे y = 1। इससे पहले क्या दिया था,
x is equal to 1. अब क्या देना है? y is equal to 1. It is y that we go here y 1 3x इसी तरह आएगा is equal to 5 3x ये क्या है -3x माइनस ये +1 है इधर जाएगा क्या बनेगा 5 - 1 5 -3x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 ये इसका 3 मल्टीपल है जैसे यहाँ था ये इसका इधर आता है पहले एक स्टेप में यहाँ जाता है कहाँ इस तरह हम करते हैं x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई -3 फिर यही माइनस हम कहाँ लेते हैं सेंटर में कहाँ लेते हैं आ गया 2 सेट्स दैट वी कॉल्ड एज 4 सेट्स 4 वैल्यूज दे दी अब अगर आप जितना आप चाहोगे इसके बाद क्या आएगा 2 2 फिर आएगा 3 3 4 4 5 5 6 6 that we called as infinitely many solution this equation will not stop for any value for any so we can say that the right option is infinitely many solution infinitely a linear pair of a pair of equation in two variable an equation which contains two variables यहाँ जो पेयर जो मुझे आता है वो वही आता है वही 10th वाला जहन में इसलिए कहते हैं कि पेयर यहाँ एक ही इक्वेशन है a linear equation in two variable contains infinitely many solutions infinitely so right option is C इसको हम इतना लिख सकते थे C तो मैंने आपके सामने इसका चेक भी किया ठीक है ये है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन नंबर 2 इस पे 3 इक्वेशंस हैं कितने हैं 3 इक्वेशंस है 3 इक्वेशंस को आप 4 सेट निकालो इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन में कितने सेट निकालो 4 मैंने यहाँ दिया ये इक्वेशन है 2x + y इज इक्वल टू क्या है 7 इसको चेंज कुछ नहीं करना है क्योंकि पहले ही वेरिएबल सेपरेट है पहले ही वेरिएबल कांस्टेंट तो अलग है ना तो अब सीधे हम डायरेक्ट वैल्यू पे जाएंगे x0 y का आ गया 7 y0 x का आ गया 7/2 x1 y का आ गया 5 ठीक है y1 x का आ गया ये है 4 सेट्स मैंने डायरेक्ट वैल्यूज दिए 0 से जाके 1 2 3 4 आप बीच में कोई भी दे सकते ठीक है कोई भी वैल्यू जिसको जो मर्जी है वो दे सकते तो इस तरह हम इन 3 इक्वेशंस के बाद और 2 पार्ट्स इसमें हैं आप इसको ट्राई करेंगे घर में वैल्यूज कुछ भी दे आप यहाँ से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का सॉल्यूशंस निकालते हैं किससे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन रिमेंबर दिस थिंग फॉर ऑलवेज a linear equation in 2 variable contains infinitely many solutions that means जितना आपको मर्जी है जितनी वैल्यूज आप दे सकते हो इसके ऊपर आप वैल्यूज निकालते रहेंगे तो उसी के बिना पे हम इसके ऊपर फिर क्या ड्रा करते हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर इन्हीं वैल्यूज के बुनियाद पे बुनियाद पे x एक्सिस y एक्सिस पे यहाँ चला x इधर चला y तो हम इसको कोई भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं ठीक है तो बाकी 2 पार्ट्स आप इसी तरह ट्राई करेंगे तो याद आप यही रखेंगे वैल्यू कोई कुछ भी दे दो ज्यादा अच्छा रहता है यही 2-3 वैल्यू दे दो कौन 0 1 2 and 3 ठीक है तो इससे काम सारा होगा ठीक